जय हिंद दोस्तों। आप सभी को तो पता है अभी का हालात क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। पिछले 7 दिनों में चाइना ने 40,000 से भी ज़्यादा साइबर अटैक किए हैं। जी हाँ, आईटी और बैंकिंग सेक्टर में पिछले 7 दिनों में 40,000 से भी ज़्यादा साइबर अटैक किए गए हैं। इन दिनों चाइना और भारत के बीच तनाव के कारण हमले काफ़ी बढ़ गए हैं। तो चलिए जानते हैं इस हमले में हमें क्या नुकसान हो सकता है और इस हमले से हम कैसे बच सकते हैं, और फ्यूचर में भी हुआ तो क्या हम कर सकते हैं। तो चलिए इससे पहले जानते हैं यशस्वी यादव जी ने इसके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन कोलेट की है जिससे ये पता चलता है कि पिछले 4-5 दिनों में एकदम से इंडिया के साइबर स्पेस पे जो रिसोर्सेज हैं, स्पेशली जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, जो इंफॉर्मेशन सेक्टर में है और बैंकिंग सेक्टर में है, उसमें एकदम से चाइना के द्वारा साइबर अटैक्स की संख्या में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। पिछले 4-5 दिनों में मिनिमम 40,300 सच प्रोब्स या साइबर अटैक्स किए गए हैं, जिसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की है। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर ये सब साइबर अटैक्स जो हैं या हैकिंग अटैक्स जो हैं वो चेंगडू एरिया, चाइना के चेंगडू एरिया से ओरिजिनेट हो रहे हैं। इसके साथ साथ ब्रॉडली इनको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। नंबर 1 टाइप ऑफ अटैक्स हैं जो कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स हैं। दूसरे टाइप के अटैक्स हैं जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल हाईजैकिंग अटैक्स हैं, और थर्ड टाइप के अटैक हैं वो फिशिंग अटैक्स हैं। इन तीनों अटैक्स की वजह से जो इंडिया का साइबर स्पेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर से गवर्नमेंट सेक्टर में, वो थोड़ा वल्नरेबल हो गया है। इसलिए मेरी एडवाइस है सभी लोगों को कि साइबर सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने जो साइबर रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करें, रोबस्ट फायरवॉल्स का निर्माण करें और साइबर सिक्योरिटी में कैसे अटैक हुआ है। तो चलिए जानते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, मतलब समझ जाना चाहिए कि हम लोग जाल में फंसे हुए हैं, तो हमें बहुत सावधानी से इसको यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है, हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस पर बैंकिंग का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है तो क्या हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। मान लीजिए आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप में अगर कोई भी लिंक आए अननोन नंबर या आपके किसी दोस्त से भी, तो बिना जानकारी के उस पर क्लिक मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी मेल आए, अननोन मेल हो या लिंक हो, किसी पे भी। और सबसे भयानक है दोस्तों ऐप। जी हाँ, हमें हर कोई बोलता है, सजेस्ट करता है ये ऐप अच्छा है, ये ले लो, ये मस्त है, लेकिन हमें ऐप लेना चाहिए सिर्फ प्ले स्टोर से, क्योंकि प्ले स्टोर में ही वेरीफाइड ऐप होता है और वो पूरी जेन्युइन है, एकदम 100% जेन्युइन है। कहीं से भी ऐप डाउनलोड मत कीजिए, कोई भी लिंक कहीं से भी। अभी ज़्यादातर क्या हो रहा है, आरोग्य सेतु ऐप हमारे भारतवर्ष का बनाया हुआ है, लेकिन अभी ये चाइना डुप्लीकेट करके इस पर स्कैम कर रहा है। तो आरोग्य सेतु ऐप आप प्लीज़ ऐप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कीजिएगा और कहीं से मत कीजिएगा, ध्यान रखिए दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड। कोई दोस्त कैसे लगा देता है, आई लव यू जानू, मनु 123, सोना 123, ये सब हमें नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि पासवर्ड 8 डिजिट से 18, 16 जो भी जितना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा आपका पासवर्ड उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। मान लीजिए कैसे देंगे आप, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक आप सिंबल लगा दीजिए, कुछ भी अनकॉमन, लेकिन आपको याद रखना है। ऐसा रखेंगे तो आपका क्या बोलूँ, अकाउंट भी सिक्योर रहेगा, सब कुछ बिल्कुल सिक्योर रहेगा। अगर आप ऑफिस से काम करते हैं अपना, तो अपना फायरवॉल ठीक से कर लीजिएगा और अपना कंप्यूटर ऑडिट ज़रूर कीजिएगा फायरवॉल से, क्योंकि ये हैकर बहुत ही चालाक होते हैं। ज़रा सा सावधानी रखेंगे तो हम लोग इससे, ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत काम लायक है। अगर इतना आप कर लेंगे तो ज़रूरत है कि आप सुरक्षित हैं, हैकर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन दोस्तों मान लीजिए इसके बावजूद अगर आपसे कुछ हो गया है या आप फ्रॉड में शिकार हो गए हैं, तो साइबर सेल को आप ऑनलाइन भी मेल कर सकते हैं कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए, नहीं तो नज़दीकी हमारे पुलिस स्टेशन में भी साइबर सेल होता है, तो आप वहाँ से कर लेंगे। लेकिन इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।